मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, ये अल्लाह ने एहसान किया इसलिए हम जश्न मिलाद मनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लोग आप पूछो जश्न मिलाद का क्यों मनाते हैं, ये इतनी लाइटिंग लगाना कहाँ है, ये जलसे करना कहाँ है, इतने पैसे खर्चा करना कहाँ है? कहीं भी नहीं है। उसके अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक तो सैकड़ों हदीसें, सैकड़ों रिवायात सहाबा की पूरी जिंदगी भरी पड़ी है। मगर दोस्तों इसने एक अकीदा बनाया कि जश्न मिलाद मनाना कहाँ है। तो मैं पूछा अगर खुदा ना खास्ता तेरे अकीदे के मुताबिक कहीं भी नहीं है तो नहीं करता क्या? तो बोले नहीं, मैं जो सहाबा ने किया मैं वही करता हूं, जो सहाबा नहीं किए वो मैं नहीं करता। तो मैं बोला अपनी बात पे कायम रहना, जो सहाबा करे वही करना, जो सहाबा नहीं करे, जो कुरान में है हदीस में वही करना, जो कुरान हदीस में नहीं है वो नहीं करना। बात सही है, ऑथेंटिक है। आओ जरा गौर करते हैं सहाबा वाला काम क्या है। मैं उसको पूछा मौलाना जरा गौर तो करो कि तुम वही काम करने वाले हो जो सहाबा ने किया। बोले बेशक। मैं बोला तुम्हारी शादी हुई? बोले नहीं, थोड़े दिन के बाद है। मैं बोला वो कब? बोले 20 तारीख को। अच्छा, 20 तारीख के दिन मैं मौलाना के घर पे पहुंच गया। इन्हों बिल्कुल शेरवानी पहन के, कुर्ता पैजामा पहन के, सेहरा डाल के तैयार हो रहे थे। मैं पहुंच गया। इनको शादी खाने को ले जाने के लिए नीचे मर्सिडीज कार ठहरी हुई थी, पूरी फूलों से सजी हुई थी। मैं मौलाना के पास पहुंच गया। बोले मौलाना ठहरो, ये क्या पहन रहे? बोले शेरवानी। मैं पूछा क्यों? बोले मौलाना आज मैं नौशा हूं, दूल्हा हूं, दूल्हा। अरे ये तो दूल्हे का ड्रेस है। तो बोला 15 दिन पहले तूने कहा था कि तू वही काम करेगा जो सहाबा ने किया था। तो सहाबा मिलाद नहीं मनाए तो तू नहीं मनाया था, और जो काम सहाबा करेंगे तूने वही काम करने का वादा किया था। मैं बोला इतना शेरवानी उतार। पूछा क्यों? सहाबा पहने थे क्या? उतार शेरवानी। शेरवानी उतार दिया। उसके बाद मैं बोला ठहर जा, ये कुर्ता पैजामा उतार। बोले मौलाना पहनूं क्या? मैं बोला सहाबा वाला लिबास लाया हूं, ठहर। ऊन की कंबल, एक ब्लैंकेट ले गया, ले जाके उसको दिया, पहन। मजबूरी को ऊपर से डाल लिया। गुंडियां लगाने जा रही हूं। मैं बोला सहाबा के जमाने में काजर टाकने की मशीन नहीं थी, गुंडियां भी नहीं थे। ठहर जा। बबुल के कांटे लेके लगा दिया। लगा के मैं बोला चला नीचे, कार में बैठने जा रहा। मैं बोला साहबा कार में नहीं बैठे थे, ठहर जा। हदीस में जिस सवारी का जिक्र आया है वो खच्चर है, हदीस में जिस सवारी का जिक्र आया है वो गधा है। मैं बोला तेरे लिए मैंने सवारी का भी इंतजाम किया। ले आके घर के सामने खच्चर ठहरा करके उसको उस पर बिठाया, फोटो लिया, व्हाट्सएप पे इसके ससुरे को सेंड कर दिया। मैं बोला दूल्हा तैयार है, दुल्हन को जल्दी लाओ। बोले मौलाना मैं ऐसे को अपनी बेटी नहीं देता, इन्हें तो आधा पागल नहीं पूरा पागल नजर आ रहा है। जरा गौर तो करो मुसलमानों, अपनी शादी में अय्याशी कर लिया, कुरान हदीस याद नहीं आई, जोड़े की रकम में सास से बटुआ ले लिया, सहाबा याद नहीं आए, गरीब बच्ची के पाप से अपनी शादी में 500 लोगों को खाना खिलाया, ना कुरान याद आई ना हदीस याद आई। लाखों रुपए का प्लेनों में ट्रेनों में सफर किया, जाके अमेरिका से चंदा जमा करके लाया, ना सहाबा याद आए ना कुरान याद आई ना हदीस। अपनी मस्जिदों में एसी लगा के ठंडक में सजदे करता, वेलवेट की बेहतरीन जानिमाज बिछा के सजदे करता, आलीशान जो है मिंबर और मेहराब बना के नमाज पढ़ता, ना सहाबा याद आए ना कुरान याद आई ना हदीस। अरे मेरे मुस्तफा का मीलाद क्या लगा, 1-4 दिन लाइट क्या लग जाती है, एक आध जलसा क्या मुनक्किद होता है। जालिमो, ये तुम्हारी कैसी गीरत ईमानी है कि तुम उस आका का जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी मीलाद को कुरान से पूछते हो। ये तुम्हारा कुरान हदीस से सवाल करना उम्मत की हिदायत के लिए नहीं है, ये तुम्हारे काफिर होने की निशानी है, गुमराह होने की निशानी है, दोज़खी होने की निशानी है, औलाद यजीद और शैतान फिरौन और नमरूद होने की निशानी है।
अरे कुरान हदीस याद करना है तो अपने घर में बैठ के याद करना। और एक मसला बोले, इतने लाखों रुपए लगा के जलसे करना, लाइटा लगाना, ये स्टेजों को सजाना, पूरे रायपुर को दुल्हन की तरह सजा देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? इतना पैसा खर्चा करने के बजाय गरीब बच्ची की शादी करते तो अच्छा था। यहां पे बोले, यहां नहीं बोलते, हर जगह बोलते, अमेरिका में बोल रहे, रायपुर में क्यों नहीं बोलेंगे? गरीब बच्ची की शादी करते तो अच्छा था। मैं बोला ऐसा मिलादुन नबी के लटा देख के तेरे को गरीब बच्ची याद आई? मैं बोला तुम्हारे बच्चे की शादी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहां करे? शादी खाने में। कितने लोग आए थे? 1000। कितना खर्चा हुआ? 4 लाख। मैं बोला कितने बड़े जालिम हो तुम, 4 लाख रुपया अपने काले बेटे के वलीमे में खर्चा कर दिए। नाफरमान बेटे के ऊपर इतना खर्चा कर दिया। 1000 लोगों की दावत किया। क्या साहब अपने वलीमे में 1000 लोगों को बुलाए थे? क्या कुरान में कहीं जिक्र है 1000 लोगों का वलीमा किया जाए? क्या कहीं रसूलुल्लाह ने फरमाया सुन्नत मेरा वलीमा सुन्नत है, लिहाजा मेरी सुन्नत को इतनी जोर शोर से करो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकते दावत में बुलाओ और 12 किस्म की मुर्गी खिलाओ, 3 किस्म का मीठा बनाओ? क्या सरकार ने ऐसा कहा था? बोलो ना भाई। फिर मैंने पूछा तूने क्यों किया? तू अगर गैरतमंद बाप का बेटा था तो अपने बेटे के वलीमे में 5 लोगों को बुलाता, दीवान खाने में बिठाता, खिचड़ी खच्चा खिला देता, 2 फूल के हार पिलाता, सबको भेज देता, किस्सा खत्म था। 5000 रुपए में वलीमा हो जाता। 3,95,000 रुपए रख के गरीब बच्ची की शादी करना था। अपने बेटे का वलीमा पूरा धूम धड़ाके से बाजा बजा के कर लिया, गरीब बच्ची याद नहीं आई। सारी कायनात को जन्नत में ले जाने वाले आका की मीलाद का जश्न मना रहा है तो गरीब बच्ची याद आ गई। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी जालिम कौम है मेरे भाइयों। बुग़्ज़े नबी ने इतना अंधा कर दिया। ये बोलते क्या है इनको समझ में नहीं आता, ये करते क्या है इनको समझ में नहीं आता, ये कहते क्या है इनको समझ में नहीं आता, ये लिखते क्या है इनको समझ में नहीं आता। इसलिए अल्लाह कह रहा है ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे बीच भेज दिया। एहसान का बदला बंदा खुदा के साथ तो एहसान नहीं कर सकता। जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान बंदों के साथ है। खुदा एहसान किया, बंदा बदले में एहसान नहीं कर सकता, बदले में शुक्राना अदा कर सकता है। तो हम जश्न मीलाद मनाकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। देख मौला आज तेरा हबीब आया है, हमने पूरे रायपुर को उस शुक्राने के लिए दुल्हन बना दिया है। देख मौला आज तूने मुस्तफा को भेजा है, हमने तेरे नबी की आमद की खुशी में देख जश्न मीलाद का एहतमाम किया है। देख ले मौला तूने एहसान किया, शुक्राने में हम गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं, घरों में फातिहा भी दिला रहे हैं, बेहतरीन कपड़े पहनकर जुलूस में निकल के मुस्तफा के गीत गा के साबित कर रहे हैं कि मौला हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। बस इतना करम कर, जब एहसान किया था आज शुक्र कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अजी और एक बात याद रखो, जब कोई नेमत मिल जाए तो खुश होना इंसानी फितरत है। खुश होना इंसानी फितरत है। एक मिसाल देता हूं, बात पूरी समझ में आ जाएगी। एक साहब को दवाखाने से कॉल आया, बेटा जरा जल्दी आओ, तुम बाप बन गए हो। वो सासू मां कर रहे थे, दामाद के फोन में कान था, दामाद के कान को फोन था। बोले अच्छा मेरा बेटा पैदा हो गया। दवाखाने को आया, आके बच्चे को देखा, वेटिंग चेयर पे आके यूं हाथ बंद के नीचे मुंडी डाल के बैठ गया। सास परेशान, बच्चे को देख के इन्हें खुशी नहीं हो रहा। अब सासू मां परेशान है, क्या हुआ भाई बच्चे को देख के खुश क्यों नहीं हो रहा है, खुश क्यों नहीं हो रहा है। सास को अब टेंशन लगा है, शायद मेरी बेटी से कोई झगड़ा पंगा हो गया होगा, कहीं आगे चल के मेरी बेटी का दिमाग तो नहीं खा जाएगा, परेशान तो नहीं करेंगा। सास को देख के ससुर जी भी परेशान है, खुद उसके माँ बाप भी परेशान है।
सासू माँ बड़ी हिम्मत करके करीब आए, आके पूछे क्या हुआ बेटे, बच्चे को देखिए आप खुश नहीं हुए? बोले नहीं सासू माँ मैं बड़ा खुश हूं। तो सास बोली, कान पकड़ के, हिम्मत आ गई उनको कि खुश तो है, टेंशन कुछ भी नहीं है। कान पकड़ के बोली दीवाने खुश है तो जा मिठाई लेके आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले बेटे जा मिठाई लेके आ। नहीं, अरे तू बाप बन गया, आप मिठाई खिला लोगों को, मुबारकबादी दे, लोगों से गले मिल। गले भी नहीं मिलता, मुबारकबाद भी नहीं देता, मिठाई भी नहीं खिलाता, नीचे मुंडी डाल लेके बैठना। बोले इसको खुशी नहीं बोलते, इसको नाराजगी बोलते हैं। ऐसा अच्छी बात है। उठा, अब मिठाई लाने को गया, जाके 2 किलो मिठाई लाया। अब गले मिल रहा है, बगल हो गिर हो रहा है, हाथ मिला रहा है। अब मिठाई खिलाने गया तो बाजू में खड़ा था, मैं हाथ पकड़ लिया। नहीं उठा था तो सास कान पकड़ी थी, मिठाई बांटा तो मैं पकड़ लिया। पूछा क्या हुआ कि मिठाई क्यों बांटा है? बोले मौलाना बेटा हुआ है, बाप बन गया हूं, खुशी की बात है, अल्लाह का फजल हुआ है, बाप बना हूं, अल्लाह का एहसान हुआ है कि बाप बन गया हूं, खानदान का वारिस पैदा हुआ है, मेरा जानशीन पैदा हुआ है। तो मैंने कहा रे नादान, कल तू मस्जिद में खड़े होकर तेरे मौलाना के साथ बात कर रहा था, मिलादुन नबी पे जश्न नहीं मनाना चाहिए, मिलादुन नबी पे खुशी नहीं मनाना चाहिए, मिलादुन नबी पर खाना नहीं पकाना चाहिए, मिलादुन नबी पर फातिहा नहीं करना चाहिए। वो आमिना का लाल पैदा हुआ, उसकी आमद पर जश्न मना तो तू एतराज कर रहा था। आज तेरा बेटा पैदा हुआ तो तू खुशी मना रहा है। जैसे ही सुना डब्बा फेंका, फिर ख्याल आया नहीं 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 फेंकना चाहिए, उठा लिया। उठा के बोले मौलाना अल्लाह ने मुझको बेटा दिया, मैं खुशी नहीं मनाऊंगा तो क्या करूंगा? तो मैंने कहा रे सुन, तू गुनाहगार बदकार है, तेरा बेटा पैदा हुआ तो तू खुशी मनाता है, मगर सुन ले, आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ आमिना का बेटा बनकर ही नहीं, सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर ही नहीं, सिर्फ हजरत हमजा का भतीजा बनकर ही नहीं, बल्कि वो आमिना का बेटा सारी कायनात का ईमान बन के पैदा हुआ सारी जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारी कायनात का ईमान बन के पैदा हुआ है। दोस्तों, आज हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। अगर कोई मुसलमान आपके पास, अगर कोई काफिर आपके पास आए, आकर कहे कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, आप किसी मौलाना साहब के पास उसको ले गए, बोले कि मौलाना ये मुसलमान होना चाहता है। मौलाना बोले देखो मियाँ सुनो, तुमको अच्छी तरह 5 वक्त की नमाज का एहतमाम भी करना होगा, ज़कात भी देना पड़ेगा, रोजे भी रखना पड़ेगा, हज भी करना पड़ेगा। हद तो यह है कि तुम्हारी बीवी अगर मुसलमान नहीं हुई तो उससे दूर भी रहना पड़ेगा। बोले मौलाना मैं सब करने को तैयार हूं। बोले तुम्हें मंदिरों से दूर रहना पड़ेगा, पूजा परस्ती छोड़ना पड़ेगा। बोले सब छोड़ने को तैयार हूं, बस मुसलमान होना चाहता हूं, जल्दी कलमा पढ़ाए। मौलाना ने कहा जाओ, जाके अच्छी तरह नहा धो के साफ कपड़े पहन के आओ। वो गया, नहा धो के साफ कपड़े पहन के आया। मौलाना सामने बिठाए, बिठाकर बोले पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। पढ़ने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। मौलाना ने पढ़ा, पढ़ो व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब रुक गया, नहीं पढ़ रहा। बोले मौलाना अभी आप पढ़ाए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह में पढ़ लिया, ये मोहम्मद कौन? मौलाना बोले ये अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। बोले मौलाना मैं अल्लाह को मानता हूं। बोला वहां कई बंदे हैं, बोल के वो बंदों को छोड़ के यहाँ एक खुदा है बोल के आया, फिर यहाँ है तो ये बंदे क्या है? सिर्फ खुदा को मानता हूं। तो मौलाना बोले जा बाबा तू जहां था वहीं अच्छा या नहीं चल सकता? बोले नहीं मौलाना मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना। बोले 6 महीने भी पढ़ा तो मुसलमान नहीं होता। 6 महीने भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। सुन ले, अगर तू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो सच्चे दिल से जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोलेगा तू मुसलमान नहीं हो सकता।
अरे आमिना के घर वो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम लेने से हम मुसलमान बन गए हैं, जिसको मानने से हम ईमान वाले हो गए हैं। वो बेटा पैदा हुआ है जो हमें अल्लाह का हबीब भी है। वो बेटा पैदा हुआ है जो नबियों का इमाम भी है। वो बेटा पैदा हुआ है जो गुनहगारों का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने वाला। मैंने कहा, अरे नादान, तेरा बेटा पैदा हुआ तो तू खुशी मनाता, अल्लाह का हबीब पैदा हुआ है, हम खुशी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? इंसान की फितरत है मेरे भाई। जब किसी के घर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा अपने बाप की मोहब्बत में इतना रोता है, मुंह से थूक निकलता है, नाक से रेत निकलती है, आंख से आंसू निकलते हैं, जिस्म पूरा खराब हो जाता है, हालत गम में तबीयत निढाल हो जाती है। लोग पकड़ के, हाथ पकड़ के, संभाल संभाल के उसको मैयत के साथ लेके चलते हैं। मैंने पूछा पकड़ कर, अरे नादान, इतना क्यों रो रहा है? बोले मौलाना कैसे अजीब इंसान हो, क्या सवाल कर रहे हो? देखते नहीं आगे मेरे बाप का जनाजा जा रहा है। जिसका बाप मर गया हो वो बेटे का गम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो मैं पूछा, ये गम करना कुरान हदीस में कहाँ लिखा है? इतना रोना कुरान हदीस में कहाँ लिखा है? जवाब दिया, मौलाना सुनो, जिसका बाप मर गया है उसको रोने के लिए कुरान हदीस की क्या जरूरत है? तो फिर मैंने भी जवाब दिया, सुन, जो तू रो रहा है ये कुरान हदीस से पढ़ के नहीं, ये इंसान की फितरत है। जब उसका कोई अपना चला जाता है तो वो फितरत इंसानी है कि इंसान उस पर रोता है। तो मैंने कहा, सुन ले, हम भी आमिना के बेटे का जो जश्न मनाते हैं कुरान में पढ़कर या हदीस में सुनकर नहीं करते। ये फितरत इंसानी है कि जब कोई उसका अपना आ जाता है तो जश्न ही जश्न मनाया जाता है। हमारा आका पैदा हुआ, हमारा आका पैदा हुआ है, आप खुशी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे मेरे भाई? अब लड्डू नहीं बांटेंगे तो और क्या करेंगे? अब खीर पूरियां नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे? अब लाइटिंग नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? पूछो मौलाना साहब इकराम लाइटिंग लगाए थे क्या? अरे दीवाने, कितना घटिया इंसान है तू। साहबा के दौर में लाइटिंग नहीं थी तो लाइटिंग कहां से लगती रे? इतनी मरी हुई अक्ल के मालिक है भाई इन लोग। कहां से आए रे तुम लोग? मेरे को एक जना पूछा, मौलाना आप लोग आज दरगाह को गए 25-25, 50-50 रुपए के फूला लेके जाके चढ़ाते, साहबा चढ़ाए थे क्या? अरे मैं बोला, दीवाने, आज भी काबतुल्लाह में, पॉइंट नोट किया जाए, आज भी काबतुल्लाह में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि काबे की जो जमीन है वो फतरेलू जमीन है। क्या जमीन है बोलो भाई? फतरेलू जमीन है। वहां आज भी चावल नहीं निकलता, गन्ना नहीं लगता, गेहूं नहीं बनती, टमाटे नहीं निकलते, भिंडी नहीं उगती। जितना उन लोग खा रहे पूरा इंडियन प्रोडक्ट है, हम लोग बचा के उनको दे रहे हैं। बात समझ में आई? जहां पे चावल नहीं निकलता वहां फूल का झाड़ कहां से लगेगा रे चढ़ाने के वास्ते? तो बोले मौलाना आप भी नहीं चढ़ाते ना? देखो, एक बोले तो एक बोलता भाई। बोले मौलाना आप भी नहीं चढ़ाते ना? तो मैं बोला, तुम्हारे बाबा जान वहां प्रिंस बन के बैठे हुए हैं, परमिशन तो दिला दे। खुदा की कसम, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर एक गुलाब का फूल मदीने की गलियों में बिछा हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे बाबा जान से परमिशन तो दिलाओ, फिर देखो कौन नजर आते हैं। अरे हमारे इश्क को अंत बात है, फूल नहीं चढ़ाते ना, चादर नहीं तू बंद करके रखा, खोल के तो देख। अरे सुन ले, हमारा ये ईमान है, हम क्या खाक फूल चलाएंगे? अरे तू इजाजत दिला के तो देख, रायपुर का एक नौजवान खुद फूल बन के धरती मुस्तफा पे चढ़ जाएगा। धरती